हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आप लोगों का फाइनल परीक्षा में पूछे जाने वाला है। सीधा आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा सारे प्रश्न। तो सारे प्रश्नों को देखिए और याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, या फिर सवाल ऐसे भी रह सकता है कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये दोनों में से कुछ भी रहा तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, या फिर अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है प्रश्न की अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है। बताना है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसने कहा है, यह किसका कथन है। तो किसका कथन है, यह है पिगू का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पिगू। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। रॉबिन्स, एडम स्मिथ, सार्मर कौन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर ए रॉबिन्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्वेश्चन है सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं। सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो गॉडफ्राइड अकेनवाल को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा गॉडफ्राइड अकेनवाल। गॉडफ्राइड अकेनवाल उत्तर होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। एक वचन और बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी उत्तर होगा। ऑप्शन में ए और बी दोनों सही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है तो यह उत्तर हो जाएगा। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। उसके बाद देखिए क्या है प्रश्न की सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग किस में किया जाता है, या फिर किसके द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्रियों द्वारा, व्यवसाय द्वारा होगा। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा, इनमें से सभी कौन सा होगा। तो किया जाता है इनमें सभी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोपीसी महालानुबिस कौन है। प्रोपीसी महालानुबिस कौन है। तो अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, अर्थशास्त्री। उसके बाद देखिए सांख्यिकी क्या है बताना है। जटिल तथ्यों को जटिल करती है। सांख्यिकी क्या करती है यह बताना है। तो बी और सी दोनों सही होगा। तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, इनमें दोनों होगा। ठीक है, बी और सी ये दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद सवाल है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा, एडम स्मिथ। उसके बाद सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। अथवा सांख्यिकी, या फिर ऐसे भी प्रश्न रह सकता है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, ए.एल. बाउले का। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ए.एल. बाउले। ठीक है,
उसके बाद देखिए सांख्यिकी से आश्रय अथवा सांख्यिकी लागू है, किसमें लागू है या फिर सांख्यिकी से आश्रय क्या है बताना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। केवल सांख्यिकी विधियों में, केवल समकों में, सांख्यिकी और समक दोनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है बताना है। तो यह कथन है मार्शल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है ऑप्शन नंबर बी विकास केंद्रित। विकास केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए सांख्यिकी का सामान्य महत्व है, सांख्यिकी का सामान्य महत्व क्या है? तो व्यवसाय में इसका महत्व है, ठीक है। व्यवसाय प्रशासन का इसका महत्व, प्रशासन में महत्व, प्रशासन के लिए इसका महत्व या प्रशासन में महत्व, विज्ञान तथा अनुसंधान क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। सांख्यिकी का सामान्य महत्व इनमें सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र अध्ययन कराया नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, कराता है, ठीक है। अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है, किसका अध्ययन कराता है? धन का, मनुष्य का, आवश्यकताओं का, आर्थिक क्रियाओं का। किसका कराता है अर्थशास्त्र? तो हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं का। अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है आर्थिक क्रियाओं का। उसके बाद देखिए निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है बताना है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न है कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई? एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई? तो 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो आर्थिक क्रिया होगा इनमें सभी, वितरण, उपभोग, उत्पादन, ये तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वितरण, उपभोग, उत्पादन तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है बताना है। तो कथन है रॉबिन्स का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रॉबिन्स। कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।